अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता 48 घंटों के घमासान के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हालात ठीक तो नहीं लेकिन कदरे बेहतर जरूर हो रहे हैं। हमने गुज़श्ता 48 घंटों में पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म को, मकबूल तरीन लीडर को गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए, उसे मुक्के मारते हुए और उसकी गर्दन के ऊपर डंडे मारते हुए, उसे ले जाते हुए एक गुमनाम जगह पर जाते हुए देखा। हमने पाकिस्तान की फौज को, मिलिट्री को सड़कों के ऊपर देखा। हमने पीटीआई के कारकुनों, मुल्क के अंदर एक लहर आई एहतजाज की, और हमने कुछ शरपसंदों को जीएचक्यू और कुछ हसास और अहम तरीन मुकामात के ऊपर हमलावर होते हुए देखा, और हमने आग लगते हुए देखी। हमने एक मॉरल कोलैप्स देखा जहां पर खवातीन को गर्दन से पकड़ा गया, बालों से पकड़ा गया, और हमने अवाम का वो रूप भी देखा कि जहां पर अवाम पुलिस के सामने आई और उनके सामने आकर उन्होंने दुपट्टे फेंके कि ये तुम्हारी औकात है। एक मॉरल कोलैप्स नजर आया। और फिर हमने वो नौजवान भी देखे कि जिन्हें पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था, जो पाकिस्तान की आवाम थी, जो बहुत बड़े कारकुन भी नहीं थे, जिन्हें नौकरियां नहीं चाहिए थी, जिन्हें मुफादात नहीं चाहिए थे, जिन्हें अमीर नहीं होना था, लेकिन वो हुकूक की और आइन की बातचीत करते थे। और 70 से ज्यादा नौजवान उनकी शहादतें हुई हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। अब चूंकि इंटरनेट रिस्टोर हो रहा है, आपको खबरें मिलेंगी। तकरीबन इतलाती 70 से ज्यादा नौजवान हैं जो 20-22 साल के थे, 25 साल के थे, 30 साल के थे, जिन्हें स्ट्रेट फायर मारे गए, गोलियां मारी गई हैं। इंटरनेट बंद, मुकम्मल तौर पर सड़कें बंद, हर चीज डेड लॉक ये मुल्क कर दिया गया था। और 48 घंटों के बाद तकरीबन अब महसूस हो रहा है कि चीजें ठीक हो रही हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी हरकत में आते हुए देखा। यानी कि पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टमैटिक ढांचा है, तमाम तर इदारे, तमाम तर फोर्सेस, यानी सब कुछ हमने पाकिस्तान का अपनी आंखों के सामने देखा। और फिर हमने देखा कि 48 घंटों के बाद सुइयां वापस घूमी और तारीख वहीं से शुरू हुई जहां पर 48 घंटे पहले थी। इमरान खान को 3 घंटे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर रखा गया, फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई। खान जज्बाती हुआ, आकर वीडियो भी बना ली और कहा कि मेरे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, मुझे अदालत के अंदर इन्होंने नजरबंद कर दिया है। प्रेशर पड़ा और एक दफा इमरान खान को फिर बहरहाल यकीन दहानी करवाकर उन्हें लाहौर रवाना कर दिया गया है। सो ये 48 घंटों की एक खौफनाक पिक्चर है जो कि 48 घंटों में हुआ है। इंटरनेट बहाल हो रहा है, सर्विस बाहर हो रही है, और अल्लाह रहम ही करे, लेकिन खौफनाक नतीजे और आप चीजें डिटेल सुनेंगे जो कि अफसोसनाक होंगी। इस दौरान पाकिस्तान फौज के तर्जुमान डीजी आईएसपीआर साहब की एक स्टेटमेंट आई है जो गर्दिश कर रही है, और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि पाक फौज मुत्तहिद है, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। फौज के किसी भी शख्स ने, यानी फौज के अंदर किसी भी शख्स ने इस्तीफा नहीं दिया। गालिबन ये कोर कमांडर के हवाले से जो आज दिन भर खबरें चलाई गई उनके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ऐसी कोई बात नहीं है। यानी हुकूमत ने जो इमरजेंसी की बात की थी फलानी, और पाकिस्तान के अंदर डिबेट शुरू हो गई थी शायद मार्शल लॉ लगने वाला है, तो फौज ने क्लियर किया कि कोई मार्शल लॉ नहीं लगने वाला इस मुल्क में, हम जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं। एक ये चीज बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई। और एक गुज़श्ता दिन जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई थी, तो कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कहा गया कि फौज ने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया। यानी ये बड़ी जबरदस्त चीज थी, जरूरत थी पाकिस्तानी आवाम को एक दफा फिर गले लगाने की। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 48 घंटों में हुआ है उसमें बड़े खौफनाक विजुअल्स हैं, वो तारीख का हिस्सा हो गए हैं, वो हमारी लाइब्रेरीज का हिस्सा है, वो अब मिटा नहीं सकते आप, वो खत्म नहीं हो सकते। उसमें एक तो वो वीडियो है जहां पर एक खातून को, जब वो पुलिस के सामने, जब वो लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के सामने अपना दुपट्टा फेंक रही है कि ये दुपट्टा ओढ़ो और वापस जाओ, इस लेवल तक तुम लोग पहुंच चुके हो। और फिर हमने देखा कि शायद दुनिया की तारीख ने ऐसा नहीं देखा, शायद इजरायली फोर्सेस बदकिस्मती से गजा में करती हूं तो करती हूं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि एक जवान लड़की को गर्दन से पकड़ा गया, बालों से पकड़कर 20 से 25 पुलिस वालों में घसीट कर वो अंदर लेकर गया। बहुत बड़ा मॉरल कोलैप्स था। अगर आप कभी सोचें भी तो आंख में आंसू आ जाते हैं और अकल दंग रह जाती है। लेकिन दूसरा जो वाकया था, वो जीएचक्यू की तरफ कुछ शरपसंद गए थे, और इन्हें पीटीआई ऑन नहीं कर रही, इन्हें इमरान खान भी डिसऑन कर रहा है। तो ये लोग कौन थे? ये कोई ना कोई थे जो क्राउड को इश्तियाल दिला रहे थे, कोई ना कोई थे जो मॉब बना रहे थे। और फिर हमने बेशुमार ऐसी भी वीडियोस देखी हैं कि जहां पर लोग नकाब में आते हैं, उन्होंने नकाब किया हुआ है, और वो आकर फौज की गाड़ियां तोड़ते हैं, पुलिस की गाड़ियां तोड़ते हैं, वो आग लगाते हैं। उनके हाथ में ऐसी चीजें हैं जिनसे आग लग सकती है, और वो मुंह नहीं दिखाते, बस उन्होंने मुंह के ऊपर नकाब किया और वो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। अच्छा, ये शरपसंद लोग कौन थे? इन्हें आइडेंटिफाई कर दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस चल रही हैं जो कि उनके चेहरों के हवाले से, यानी उनके चेहरे और उनका नादरा का तमाम डेटा आइडेंटिफाई कर दिया गया है, और इतलात ये है कि कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है और बाकियों को पकड़ा जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज है कि ऐसे लोगों तक पहुंचा जाए, पता लगाया जाए कि इनके पीछे था कौन और इसके पीछे के मकासद क्या थे। ये बात आपको शायद बुरी लग रही होगी चूंकि आप गुस्से में,
لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جس نے بھی یہ شرپسندی کروائی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ اداروں کو اور پی ٹی آئی کو، پاکستانی تحریک انصاف کو آمنے سامنے لایا جائے، اور اس کے بعد پریس کانفرنسز کا ایک دھندا آپ نے دیکھا، ادھر پریس کانفرنس ادھر پریس کانفرنس، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کارروائی کروائی گئی ہے، یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پلانڈ چیزیں تھی جو کہ ہوئی ہیں۔ ضروری ہے کہ عمران خان خود بھی کمیٹی بنائیں، تحقیقات کریں کہ کون لوگ تھے جو پاکستان کی ان عمارتوں، حساس عمارتوں کی طرف گئے ہیں۔ ہمارے جو پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، عمران خان الیکشن لے لے گا دس وے دیٹ وے، لیکن یہ جو طریقہ تھا یہ ہرگز ٹھیک نہیں تھا۔ لہٰذا ابھی تک اطلاعات کے مطابق ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، ان کا سارا ڈیٹا نکالا گیا ہے، اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ممبر تھے اور مقصد صرف اشتعال دلانا تھا، لیکن ان کا پیچھا کیا جائے گا اور ایک گرینڈ آپریشن باقاعدہ سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں شروع کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کون تھے۔ حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 7,000 کے قریب بندے ہیں، اور 7,000 کے قریب بندوں کا ڈیٹا موجود ہے، ان کی شکلیں موجود ہیں، ان کی تصاویریں موجود ہیں، اور ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور 48 گھنٹوں کے بعد انٹرنیٹ ریسٹور ہو رہا ہے، سروس ریسٹور ہو رہی ہے، سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکل گاڑیاں آپ کو جاتے ہوئے دکھ رہی ہیں، اور ایک جو سیفوکیٹنگ سا ماحول تھا کہ سانس رک رہا تھا، گھٹن تھی، اب وہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ لانگ لیو پاکستان، دعا ہے یہ پاکستان پھلے پھولے، یہ ترقی کرے، یہ ملک بہتر ہو، اور اس ملک کے اندر جو خواب دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے خوابوں کی تکمیل ہو۔ یہ پاکستان بڑی مقدس سرزمین ہے، یہ بڑا مقدس ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس نے ترقی کرنی ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔